प्यारे बच्चों नमस्ते। आज पाठ नंबर 14 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में बता दिया गया था कि पंडित जी का केवल एक ही नारा था कि आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। अब पंडित लेखराम की मृत्यु कैसे होती है, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। आप लोग जानकारी हासिल करोगे। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। फरवरी 1894 को एक नाटे से कद की व्यक्ति ने पंडित जी के घर पहुंचकर निवेदन किया, प्रार्थना किया कि मैं असल में हिंदू था। 2 वर्षों से मैं मुसलमान हो गया हूँ और फिर शुद्ध होकर हिंदू बनना चाहता हूँ। पंडित लेखराम जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और शुद्ध करके फिर वे हिंदू बनाने का वचन दे दिया। वह व्यक्ति पंडित जी के साथ रात दिन रहता था और कभी कभी उन्हीं के घर पर भोजन भी किया करता था तथा रात्रि को गायब हो जाया करता था। यानी पंडित जी से हिल मिल गया। पंडित जी को इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास हो गया। इधर आर्यजनों ने पंडित जी के जो शुभ चिंतक थे वे पंडित जी को सावधान कर दिया, सचेत कर दिया कि मुसलमान लोग उनकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं, अतः आप सावधान रहें, सतर्क रहें। परंतु पंडित जी ने पहले की ही भांति, पहले की ही तरह अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कौन क्या करेगा। एक दिन वही युवक अपना सारा शरीर कंबल से ढांपकर कहीं जा रहा था। रास्ते में कांपने लगा, थरथराने लगा। पंडित जी ने पूछा कि तुम्हें ज्वर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है? वह युवक धीरे से बोला, हाँ, और कुछ दर्द भी है। पंडित जी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा और कहा कि इसे ज्वर तो नहीं है, मालूम पड़ता है कि इसके खून में गर्मी आ गई है। डॉक्टर साहब ने दवा दी। दवा लेकर के दोनों घर आ गए। पंडित जी
खुले बरामदे में काम किया करते थे, वहीं आकर बैठ गए। चारपाई पर स्वामी जी के यानी स्वामी दयानंद जी के चरित्र संबंधी कागज रखे हुए थे। उस समय दयानंद जी की मृत्यु का अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था और पंडित लेखराम वहीं बरामदे में बैठकर लिख रहे थे। इतने में उनकी माताजी ने कहा, पुत्र लेखराम तेल नहीं लाया। पंडित जी तुरंत चारपाई से उठे और जिधर वह जो नाटे कद का व्यक्ति मुसलमान युवक बैठा था वे खड़े हो गए और आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर करके अंगड़ाई लेने लगे और पंडित जी कह रहे थे कि ओह, मैं भूल ही गई कि आज तेल भी ले आना है। घातक ऐसे ही अवसर की ताक में बैठा था। एकदम उछलकर उसने छुरा पंडित जी के पेट में घोंप दिया। खून तेजी से बहने लगा। पंडित जी गिर गए। उधर उनकी माताजी ने देखा तो दौड़कर आ गई और घातक यानी उस युवक को पकड़ने को झपटी, परंतु घातक ने उसकी माताजी पर भी निकट पड़े हुए बेलन से प्रहार कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़ी, यानी माताजी भी गिर पड़ी और जो घातक था, हत्यारा था, स्वयं वहाँ से भाग गया। छुरा लगने के पौनों 2 घंटे बाद डॉक्टर पेरी साहब आए और डॉक्टर साहब ने उनकी आंतें सीने में घोर श्रम किया। रात्रि के 1:30 बजे तक वे अचेत रहे, बेहोश रहे। अंतिम क्षणों में, मृत्यु की अंतिम समय में इनका धैर्य और प्रसन्न मुख को देखकर डॉक्टर लोग भी चकित थे, आश्चर्य थे। डॉक्टर लोग ने सोचा पंडित जी की पेट में इतनी दर्द, इतनी खून बह रहा है, फिर भी वे प्रसन्न हैं, खुश हैं। खुश होकर पंडित जी निरंतर लगातार विश्वानि देव जो मंत्र है उसका जाप करते रहे। जाप करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सुबह होते ही पंडित जी की समाचार बिजली की भांति सारे शहर में, गांव में, पिंड में फैल गया। असंख्य व्यक्तियों ने उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी। वे सत्य धर्म पर शहीद हो गए और आर्य समाज को सत्य, साहस और
त्याग का मंत्र दे गई। पंडित लेखराम ऐसे साहसी और निडर आर्य समाजी थे, समाज सुधारक थे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेखराम की कहानी समाप्त हो गई। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।